नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सृष्टि रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे पहले आपको बड़ा अपडेट दें। 27 फीट तक खोदा गया है सामंतर गड्ढा, 32 फीट तक खोदा जाना है पैरेलल गड्ढा। रेस्क्यू के लिए अपनाया जा रहा है कन्वेंशनल मेथड। रॉड के जरिए बोरवेल में डाला गया है हुक। कैमरे से मॉनिटर कर रही है रेस्क्यू टीम। पथरीली जमीन होने के चलते खुदाई में मुश्किलें आ रही हैं। 17 घंटे से बोरवेल में फंसी है 3 साल की सृष्टि। कैमरा में बच्ची का खास मूवमेंट नहीं दिख पा रहा है। तो 27 फीट तक खोदा गया है समांतर गड्ढा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 32 फीट तक खोदा जाना है पैरेलल गड्ढा। रेस्क्यू के लिए कन्वेंशनल मेथड अपनाया जा रहा है। रॉड के जरिए बोरवेल में हुक को डाला गया है। साथ ही साथ बताएं आपको कैमरे से मॉनिटर भी किया जा रहा है। पथरीली जमीन होने के चलते खुदाई में मुश्किलें आ रही हैं। लक्ष्य अभी फिलहाल अपना जो है वो 32-33 फीट है, वो चल रहा है। कैमरे पे मूवमेंट का दिख पा रही है क्योंकि समय ज़्यादा हो गया तो मूवमेंट तो अभी फिलहाल ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोगों ने जिस डेप्थ पे बच्ची है उस डेप्थ पे ऑक्सीजन डाल रखी है और लगातार रात भर ऑक्सीजन सप्लाई की है और उम्मीद करते हैं कि सकुशल निकाल पाएंगे। सर, हार्ड स्ट्रेटा के कारण क्या खुदाई बंद कर दी गई है? नहीं, खुदाई बंद नहीं की गई है। हार्ड स्ट्रेटा के साथ क्या है, जब मशीन्स बड़ी हो जाती हैं और गहराई बढ़ती है तो उनको एक वर्किंग स्पेस चाहिए होता है। क्योंकि वो सीधे गड्ढे में नहीं खोद सकते, तो वर्किंग स्पेस के लिए पीछे साइड की मिट्टी क्लियर करा रहे हैं हम लोग। और मिट्टी क्लियर कराने के बाद वो ड्रिल ऑलरेडी लगे हुए हैं, तुरंत हम चालू करेंगे। तो अभी दूसरे प्रयास और क्या है सर बच्चे को निकालने? एनडीआरएफ वाले कुछ प्रयास कर रहे हैं। कन्वेंशनली सफलता हाथ लगेगी तो बताएंगे आप। सृष्टि को बचाने के लिए आज लगातार दूसरे दिन जो मुहिम है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो जारी है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। एक तरफ खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन हार्ड स्ट्रेटा, हार्ड रॉक्स होने के चलते इसमें काफी दिक्कत आ रही है। कल से आज तक महज 27 फीट ही खुदाई हो पाई है और ये लक्ष्य जो है वो 30 फीट का खुदाई का बताया जा रहा था, लेकिन सृष्टि को जल्दी बाहर निकाला जा सके, इसलिए अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम एक दूसरा प्रयास भी यहां पर कर रही है। आप देख सकते हैं कुछ रॉड्स को, कुछ एंगल्स को अब जो बोरवेल है उसके अंदर भेजा जा रहा है, उसके अंदर डाला जा रहा है, ताकि एक एंगल में फंसाकर बच्ची को बाहर निकाला जा सके, उसे लिफ्ट अप किया जा सके। यानी कि जो दूसरे पैरेलल प्रयास हैं वो भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने यहां पर शुरू कर दिए हैं। बहरहाल देखना होगा कि इसमें कितनी सफलता मिलती है और कितनी जल्दी सफलता मिलती है। प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी जब बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि बीते लंबा समय जो है वो गुजर चुका है और यही वजह है कि बहुत ज्यादा सृष्टि का जो बॉडी मूवमेंट है वो अब दिखाई नहीं दे रहा है, नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद तमाम जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो यहाँ पर रखे जा रहे हैं। ऑक्सीजन जो है वो लगातार पहुंचाई जा रही है और दूसरी ओर जो बच्ची का परिवार है वो बड़ी बेसब्री के साथ यहाँ पे इंतजार कर रहा है कि जल्द ही उनकी जो बेटी है वो एक बार फिर से हम सबकी बीच में हो और हंसती खेलती मुस्कुराती हो, सुरक्षित हो। बीते दिन से अगर हम बात करें तो लगातार जो परिवार है वो इस तरह से यहाँ पर है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो बच्ची की माँ है उनका अब काफी बुरा हाल हो चुका है। ये इनमें से कोई भी रात भर से सोया नहीं है, सभी लोग जाग रहे हैं और सभी लोग इस पल का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी बच्ची जो है वो बाहर आए। और पूरे ग्रामीण दुआओं का, प्रार्थनाओं का जो दौर है, जो सिलसिला है वो जारी है। 300 फीट गहरे बोरवेल में 30 फीट की डेप्थ पे जो बच्ची है वो फंसी हुई है और ये समझा जा सकता है कि कितनी परेशानियों का वो सामना फिलहाल कर रही होगी। लेकिन एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो लगातार मौके पर है और अपने पूरे संसाधनों के साथ, पूरी ताकत के साथ सृष्टि को बचाने के प्रयास में जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए सीहोर से वासु चौरे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? तो देखिए, वही सूरत हाल है जो कल से हम लगातार बता रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन बहुत बड़ी सफलता अब तक हाथ नहीं लगी है। 30 फीट की गहराई पर बच्ची फंसी हुई है। 300 फीट का ये एक सूखा बोर है जहां पर बच्ची कल दोपहर 1:30 बजे के करीब खेलते हुए गिर गई थी और उसे बचाने के लिए 15-16 घंटे हो चुके हैं। मुहिम यहाँ पर लगातार जारी है। पैरेलल गड्ढा खोदने का काम किया गया। पहले स्ट्रैटेजी थी कि एक पैरेलल गड्ढा बनाया जाएगा, उसके बाद अंदर एक टनल बनाई जाएगी
जाएगी जिससे बोरवेल तक पहुंचा जाएगा और बच्ची को निकाला जाएगा। लेकिन हार्ड स्ट्रेटा, हार्ड रॉक्स के कारण अब दूसरी मेथड भी अपनाई जा रही है। एक और खुदाई का काम जारी है तो दूसरी ओर आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे कि रस्सी में हुक लगाकर रस्सी को अंदर यहाँ पर भेजा गया है ताकि जो बच्ची है वो हुक में अगर फंस जाती है तो उसे ऊपर खींचा जा सके, और उसके अलावा कुछ और रॉड्स के माध्यम से भी जो हुक्स हैं वो वहां पर अंदर भेजे जा रहे हैं। और एक मॉनिटर वहां पर आपको नजर आ रहा होगा, जो मॉनिटर है वहां पे सीसीटीवी का जो आउटपुट है अब वो प्रशासनिक अधिकारियों को और जो सुरक्षा दल है उनको मिल रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि उसका कोई मूवमेंट है क्या, और जो हुक्स भेजे जा रहे हैं वो उसको कितने प्रभावी रूप से वो उसको बच्ची को पकड़ पा रहे हैं, और ये स्थिति क्या बन रही है कि उसको हुक्स के मदद से या जो रॉड्स भेजे जा रहे हैं उनकी मदद से उसको ऊपर लाया जा सकता है। तो ये जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बच्ची किस हालात में होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बेतहाशा गर्मी का मौसम है, कल 1:30 बजे से, यानी कि जब सबसे चिलचिलाती हुई धूप होती है, हाई टेम्परेचर होता है, उस वक्त से बच्ची वहां पर फंसी हुई है। हम समझ सकते हैं अगर हम घरों से बाहर निकले तो हमें पानी की, खाने की कितनी आवश्यकता होती है, तो एक 3 साल की बच्ची पर बीते 20 घंटे से क्या कुछ नहीं बीत रहा होगा इसका अंदाजा हम सब लगा सकते हैं, उसकी तकलीफ का अंदाजा हम सब लगा सकते हैं। और यही वजह है कि प्रार्थनाएं जारी हैं, दुआएं जारी हैं कि बच्ची जल्द से जल्द बाहर निकल सके। अब परिवार का जो सब्र का बांध है वो भी कहीं ना कहीं अब भर आया है। वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बच्ची अब कैसे भी हो उनके हाथों में हो, उनके पास में हो। तो परिवार के लिए भी ये काफी मुसीबत के क्षण है, काफी परेशानियों के क्षण है। और पूरे समय हमने देखा है यहाँ पर ग्रामीण जो है वो बड़ी संख्या में मौजूद रहे हैं और वो भी यही प्रयास लगातार कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। यहाँ पर आपको जो आर्मी की टीम से वो नजर आएंगी, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स आपको नजर आएंगी, और सभी लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची को रेस्क्यू किया जा सके। जी ठीक, लगातार नजर बना रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर है, मंत्रियों के दौरे और कामकाज का रिव्यू आज होगा। आज मंत्रियों को रिपोर्ट कार्ड देना होगा। सभी मंत्रियों को सीएम हाउस बुलाया गया है। लाडली बहना योजना पर भी बात होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मंत्रियों से बात करेंगे। मंत्रियों से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री के साथ विधायक भी वर्चुअली जुड़ेंगे। तो मंत्रियों के दौरे का और कामकाज का रिव्यू आज होगा। आज मंत्रियों को अपना रिपोर्ट कार्ड देना होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, कामकाज का रिव्यू देना होगा, रिपोर्ट कार्ड मंत्रियों को देना होगा, आखिर उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और कितने प्रभावी काम किए हैं? मुख्यमंत्री निवास में सीएम शिवराज सिंह चौहान सभी मंत्रियों से चर्चा करेंगे और चर्चा यही होगी कि आखिर उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से कामकाज किया है और कितने नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बातचीत हुई है या नहीं हुई है, और किन किन कार्यकर्ताओं के घर जाकर या आम लोगों के घर जाकर उन्होंने भोजन किया है, और खास करके जब क्षेत्र में उन्होंने दौरा किया है तो आखिर वहां पर आम लोगों की क्या समस्याएं हैं उसको लेकर क्या कुछ रिपोर्ट जो मंत्री हैं उन्होंने तैयार की, उसको आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने रखा जाएगा ऋतु। क्योंकि इससे पहले जब 10 से 15 दिन पहले सीएम हाउस में बैठक हुई थी तो उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इन पॉइंट्स पर अपने मंत्रियों को बताया था कि आपको क्षेत्र में जाना है, बातचीत करनी है। तो उसी पर अब क्या कुछ स्थिति है मंत्रियों की, किस तरीके से कामकाज है, उसका आज रिव्यू किया जाएगा। और इस रिव्यू के बाद सीएम विधायकों से भी वर्चुअल चर्चा करेंगे। लेकिन अब देखना यही होगा ऋतु कि आखिर अपने किस तरीके से जो रिपोर्ट है वो सीएम के सामने रखी जाती है और किस तरीके का जो कामकाज है वो मंत्रियों का निकलकर सामने आता है। और कार्यकर्ताओं की नाराजगी एक बड़ा फैक्टर था, तो उस नाराजगी को दूर करने में जो मंत्री हैं वो कितने सफल हुए हैं वो भी आज की इस मीटिंग के बाद स्पष्ट हो जाएगा। और कुल मिलाकर चुनावों से पहले अगर देखा जाए तो हर मंत्रियों के कामकाज विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है इसको लेकर आज की इस बैठक में चर्चा होगी। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आज सीएम हाउस में जो चर्चा होनी है वो बेहद महत्वपूर्ण भी कही जा सकती है ऋतु। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना। दिल्ली से बड़ी खबर है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया है, प्रदर्शनकारी पहलवानों को बातचीत के लिए बुलाया है। सरकार पहलवानों की समस्या के
समाधान के लिए चर्चा को तैयार है। अनुराग ठाकुर ने कहा, कुरुक्षेत्र में हुई खाप पंचायत में भी सरकार को बातचीत के लिए कहा गया था। पहलवानों ने भी बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। अब खेल मंत्री ने पहलवानों को बुलाया है। दमोह में डीईओ पर स्याही फेंकने का ये मामला है। 3 बीजेपी पदाधिकारियों का कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। जिला अध्यक्ष ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने डीईओ पर स्याही फेंकी थी। अभी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। निष्कासन की कार्रवाई हो सकती है। आज जो शिक्षा अधिकारी पर स्याही फेंकने जैसी घटना हमारे कुछ पदाधिकारियों के माध्यम से की गई है, तो निश्चित ही इसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और प्रशासन अपनी जांच भी कर रहा है और प्रशासन पूर्ण रूप से उन पर कार्रवाई भी कर रहा है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए और उनको सजा भी मिलना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से हम किसी अधिकारी कर्मचारी पर स्याही फेंकने जैसा कृत्य जो किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से नहीं होना चाहिए। तो जिन कार्यकर्ताओं ने किया है उन कार्यकर्ताओं को हमने तुरंत ही कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो यदि उस कारण बताओ नोटिस में वो संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से उन्हें बाहर करने का भी काम किया जाएगा। इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक अलग ही रूप देखने को मिला। दरअसल रेसिडेंसी कोठी पर दिग्विजय सिंह जैसे ही मीडिया से बात करने के लिए हॉल में कुर्सी पर बैठे, वहां पहले से खड़े कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता हॉल से बाहर हो जाएं। जो यहां रुकेगा उनसे मैं नहीं मिलने वाला। कुछ कार्यकर्ता बाहर भी हो गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया कुछ कार्यकर्ता अभी भी पीछे खड़े थे। तभी उन्होंने अपना आपा खो दिया। वे गुस्से में लाल पीले हो गए और उठकर कार्यकर्ताओं पर बरस पड़े। उन्होंने खुद धक्का देकर कार्यकर्ताओं को हॉल से बाहर निकाला और गेट बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस में यदि डिसिप्लिन आ जाए तो वो कभी चुनाव नहीं हार सकती। उधर बीजेपी ने इस पर चुटकी ली। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और दिग्विजय सिंह की मोहब्बत की दुकान इंदौर में देखने को चलो जाओ बाहर। कांग्रेस में डिसिप्लिन आ जाए ना तो कभी चुनाव नहीं हार सकती। अभी तुम रुक तो जाओ। कांग्रेस में नई ऊर्जा भी दिख रही है। देखिए, कहने को तो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि वो प्रदेश की 66 हारी हुई सीटों पर जा रहे हैं, उस क्षेत्र में कांग्रेस को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन लगातार उनके विवादास्पद बयान सामने आ रहे हैं, उनके वीडियो सामने आ रहे हैं। आज इंदौर के अंदर कार्यकर्ताओं को देखकर पत्रकार वार्ता वाले हॉल में भड़क उठे, आपा खो बैठे और एक तरह से मारने के लिए दौड़ पड़े और उनको कमरे से बाहर करा, दरवाजे की कुंडी लगा दी। ये इनकी मोहब्बत की दुकान है। जो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, वो मोहब्बत की दुकान हम दिग्विजय सिंह जी की देख रहे हैं। उज्जैन से बड़ी खबर है। मच्छरों के मारने वाले वाहन में आग लगी है। नगर निगम के वाहन में अचानक से आग लगी। फॉगिंग मशीन के गर्म होने से यह हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। जमीन विवाद नहीं सुलझाने और प्रशासन के रवैये से नाराज एक परिवार खुदकुशी के इरादे से भोपाल की जेल पहाड़ियों टंकी पर फिर चढ़ गया। परिवार का कहना है कि उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। ये परिवार आज दोपहर में कल जो है टंकी पर चढ़ा था। इसके बाद प्रशासन ने आश्वासन देकर उसे उतार दिया, लेकिन विवाद नहीं सुलझने पर यह परिवार फिर टंकी पर चढ़ गया। यह परिवार 2 महीने पहले भी इसी टंकी पर चढ़ा था, जो प्रशासन के समझाने के बाद उतर गया था। राजधानी भोपाल की जेल पहाड़ी पर बनी पानी की टंकी पर एक बार फिर परिवार जो है वो चढ़ गया है और उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले भी ये परिवार जो इस टंकी पर चढ़ा था और उस समय जो प्रशासन की टीम थी उसको समझाइश देके उतारा गया था। बताया जा रहा है कि इसका जमीनी संबंधी कुछ विवाद है, उसको लेकर लगातार वो प्रशासनिक अमले से
शिकायतें दर्ज कराता रहा, लेकिन उसकी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 महीने पहले भी वो इसी पानी टंकी पर चढ़ा था और तब प्रशासन ने इसको नीचे उतारा, तब इसको आश्वासन दिया था कि जल्द ही इसका जो विवाद है वो सुलझा दिया जाएगा। लेकिन जैसे 2 महीने का समय बीत गया और विवाद नहीं सुलझा, और यही कारण है कि आज देर शाम लगभग 6 बजे के आसपास ये युवक फिर अपने परिवार के साथ ऊपर चढ़ गया। हालांकि घटना की जानकारी लगते ही प्रशासन की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है। तमाम जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं। युवक को समझाइश देने का प्रयास किया गया, लेकिन 2 से ढाई घंटे का समय बीत गया है। युवक जो है वो अभी भी पानी की टंकी पर है और लगातार वो पानी की टंकी पर घूमता हुआ भी देखा जा रहा है। हालांकि टेलीफोन से कई बार बातचीत हुई है, लेकिन फिलहाल वो नीचे उतरने को तैयार नहीं है। वो कह रहा जब तक समस्या का निराकरण नहीं होगा वो पानी की टंकी पर ही बैठा रहेगा। अब देखना होगा कि कब तक प्रशासन की टीम इस युवक को मनाने में कामयाब होती है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ शैलेश सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। इंदौर के सदर बाजार थाना इलाके में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे किसी को सरेआम धमका देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें क्षेत्र के बदमाश ने एक होटल संचालक से रुपयों की मांग की और इतना ही नहीं, पैसे न देने पर उसे पिस्टल से धमकाया। उसकी ये पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, जिसको लेकर होटल संचालक ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। उज्जैन में रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया। यहां भाइयों ने अपने ही चचेरे भाई पर धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घर के बाहर ठेला खड़ा करने को लेकर शुरू हुए विवाद में भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की शिकायत पुलिस को देने के बाद फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को 24 घंटे के अंदर पकड़कर उनका जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान दोनों आरोपियों को कान पकड़कर उठक बैठक भी लगवाई गई। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। सीहोर में बोरवेल में गिरी बच्ची सृष्टि के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 27 फीट तक खोदा गया समांतर गड्ढा।